तुम लोगों ने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। मैं बोलती थी ना, ये औरत घर बसाने के लायक नहीं है। तुम्हारे जैसे पागल इंसान के आसरे पर बिठाने से तो अच्छा है कि अपनी बेटी को वापस ले जाए। क्या भरोसा तुम्हारा? बच्चा अपने पास रखकर इसे तलाक दे देते। जिम्मेदार अपनी सब कुछ परवरिश के जिम्मेदार। इस तरह से शाकिर साहब, शाकिर साहब 9 बज गए हैं। फैजान साहब के ऑर्डर्स हैं कि Yeah, I know that. इसे बंद कर देना। मैं कहाँ कर सकता हूँ शाकिर साहब? बस इतना सा काम था। जिम्मेदारी होती है शाकिर साहब ये। जिम्मेदारी कौन पूरी करता है अपनी जिम्मेदारी? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कभी वक्त पे मत आना घर पे कभी वक्त पे मत आना। मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझ के ऑफिस से घर देर से आते हो। क्या मैं जानती नहीं कि तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी कब होती है? अम्मी, ये आपकी दवाई नहीं चाहिए मुझे दवाइयाँ गोलियाँ। रहने दो, मत लाया करो, कचरे में फेंक दो इन्हें। नहीं चाहिए मुझे। ये फजूल की लल्लो बच्चों ना किया करो मेरे साथ। मर जाने दो मुझे। देखो शाकिर, अगर तू उसे लगाम नहीं लगा सकता तो मुझे बता दे, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। जी अम्मी। बंदोबस्त वो क्या करेंगी? अगर उन्होंने बंदोबस्त करना होता ना तो वो कब का जा चुकी होती यहाँ से। आहिस्ता तो बोलो सोफिया, अम्मी सुन लेंगी। अच्छा, तो आपको उनकी सुनने की फिक्र है, मेरी नहीं। अजाब बना दी उन्होंने हमारी जिंदगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझाऊंगा अम्मी को। तुम प्लीज अपना गुस्सा तो खत्म करो। अरे वो समझने वाली औरत नहीं है, वो कभी नहीं समझेंगी। आपको फैसला करना होगा, या तो वो यहाँ रहेंगी या तो मैं नहीं रह सकती इस जहन्नुम जगह घर में जहाँ पल भर का भी सुकून नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। आप गुस्सा तो मत करें। कम से कम सोफिया से बात करने का मौका तो दे मुझे। बात करने का वक्त गुजर गया, अब फैसला करने का वक्त है। मर्द बनो मर्द। अम्मी देखो शाकिर, अगर तुमने मेरे साथ ज्यादती की ना तो याद रखना, अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें। जहन्नुम में जलोगे उम्र भर। जानते हो ना कि माँ के औलाद पे क्या हुकूक होते हैं? अरे माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बीवी के तलवों तले नहीं, समझे? और बीवी के क्या हुकूक होते हैं ये जानते हैं आप? देखिए मेरी बात कान खोलकर सुन लें, या तो आपकी अम्मी इस घर में रहेंगी या फिर मैं। मुझे माफ कर दे अम्मी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। चुप हो जाओ, खामोशी से बैठ। मुझे घर जाना है। जाने दो मुझे घर जाने दो। खुदा के लिए घर जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है सर, मुझे जाने दे। जाने दे मुझे। चलो चश्मे बदूर
माशाल्लाह। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? आपने घूंघट तो उठाया ही नहीं, ऐसे ही कह दिया। ओह सॉरी सॉरी। बोलें? जी क्या? वही जो थोड़ी देर पहले बोला था। ओह सॉरी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। आप हंस क्यों नहीं? आप तो मुझसे भी ज्यादा नर्वस हैं। मना किया था मस्खरी करने से, कहा था रॉब से बात करना, इसने तो नाक ही कटवा दी है। क्या खाक रॉब पड़ेगा इस पे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शाकिर बेटा, बात सुनना। जी जी आया अम्मी, मैं आता हूँ। जरा तुमसे बात करनी है। सॉरी बेटा, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। बेटा जरा एक मिनट बात सुनना। जी अम्मी। जी जी अम्मी। तुम्हें किसने कहा था जोकर बनने को? नहीं अम्मी, मैं तो मैंने खुद तुम लोगों की हंसी ठट्टा सुनी है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जो तुम्हें समझाया था वैसा करो। चलो अंदर, चलो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना? जी बेहतर। ठीक। जी अम्मी। क्या हुआ? लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। कहाँ जा रही हैं आप? ड्रेस चेंज करना। हाँ, काफी भारी लग रहा है। ओह, मुंह दिखाई तो देना ही भूल गया। बेटा इसे वहां रख दो। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। उठ गई बेटा? नींद तो अच्छी आई होगी। जी अम्मी। हमें तो सुबह सवेरे उठने की आदत है। जिस घर में लोग देर से उठते हैं वहाँ नौसर डेरे डाल लेती है। कम से कम मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। खैर से तुम नई नवेली दुल्हन हो, समझ जाओगी तौर तरीके इस घर के। गलत तो नहीं कह रही ना बेटा? जी जी नहीं अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अरे वो तो हमने सुबह फजर की नमाज के बाद ही कर लिया था, तुम्हारे लिए ढक के रख दिया है। क्या करें, काम करने की आदत है ना। अब खैर से तुम आ गई हो, 2-4 दिन में किचन संभाल लोगी। क्यों बेटा? जी जी बिल्कुल ठीक है। मेरा बड़ा फर्माबरदार और इकलौता बच्चा है ये। नजर आ रहा है? नज़र तो आना चाहिए। अरे हाँ, ऐसा करो, अपने घर वालों को फ़ोन करके नाश्ता लाने के लिए मना कर दो। अब देखो ना, वो कब उठेंगे, कब तैयार होंगे, कब नाश्ता लाएंगे, तो उस वक्त तक
दोपहर के खाने का वक्त हो जाएगा, तो ऐसे क्यों नहीं करते कि नाश्ते के बजाय दोपहर का खाना ले आए? ठीक कह रही हूँ ना बेटा? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं कह देती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, और हाँ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मुझे देर से उठने वाले पसंद नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो ना। खैर से सीख जाओगी जल्दी उठना। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आप बेफिक्र हैं, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। सदा सुहागन रहो, खुश रहो, और हाँ, जल्दी उठने की आदत डाल दो। तुम्हारा नाश्ता रखा हुआ है, जाके कर लो। बल्कि मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। नहीं, मैं खुद कर लूँ। वो किचन। हाँ, किचन इस तरफ है। जी। तुम समझ रहे होगे कि मैं जालिम हो गई हूँ। क्या करें, करना पड़ता है, लगाम डाल के रखनी पड़ती है, वरना सर पे चढ़ के नाचते हैं। जी अम्मी। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, बस मिजाजन थोड़ी सी तल्ख है। तलखियों से दिलों में कदूरतें पैदा हो जाती हैं, आज नहीं तो कल। आखिर मैं भी इंसान हूँ, हो जाऊंगी उनके सामने खड़ी, फिर क्या होगा? तुम जज्बाती हो रही हो सोफिया। मुझे वो दिन नजर आ रहे हैं। प्लीज आप उन्हें समझाएं। ज्यादा सख्तियां तो सगी औलाद भी बर्दाश्त नहीं करती। और फिर वैसे भी मैं उनकी नजर में तो गैर हूँ। मुझे यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। ओके फाइन, तुम प्लीज अपना गुस्सा थूक दो। तुम गुस्से में बहुत बुरी लगती। मैं आपको वाकई अच्छी लगती हूँ, या फिर ये भी अम्मी ने बोलने के लिए कहा है? माँ है वो मेरी। मैं भी किसी की बेटी हूँ। अच्छा, अपना मूड ठीक कर लो, फिर कहीं बाहर चलते। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब हो भी जाओ। ठहरी सी ये धड़कन मेरी, देखा तुम्हें तो चलने लगी, सांसों को मिल गया जुनून, अब दुनिया मेरी बदलने लगी। हो सुनो सुनो, you're beautiful. सुनो सुनो, you're so beautiful. शॉपिंग जल्दी कर। देखो कितना एक्टिव है। आ गए तुम लोग? जी वो मेरे लिए क्या लाए? आपके लिए आपके लिए अम्मी, ये ड्रेस है ना अम्मी, आपके लिए सोफिया ने पसंद किया है। सच? ये मेरे लिए? जी। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस उम्र में मैं पहनती हुई अच्छी लगूंगी? अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप माशाल्लाह खासी यंग है। क्यों सोफिया? जी।
फिर तो सोफिया तुम ही मुझे ये सिलवा के देना, मैं कहाँ मारी मारी फिरूंगी इस उम्र में। ऐसा करो पहले आराम कर लो, फिर मुझे चाय बना के देना। जी। बल्कि दे ही दो, आराम बाद में कर लेना। जी अम्मी। खुलापन, तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे? अम्मी आप सो रही थी? सो रही थी, मर तो नहीं गई थी। चढ़ाओ, खूब सर पे चढ़ाओ, जिंदगी भर रोते हुए फिरोगे। फिर जब मैं मर जाऊंगी ना, उस वक्त तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। अम्मी मैं फ्रेश हो गया था। ऐसा भी क्या हो गया? इतना नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें दूसरा ड्रेस ले दूंगा। क्यों दिया आपने वो ड्रेस अम्मी को उठा के? आपको पता भी है बहुत मुश्किलों से मुझे कोई चीज पसंद आती है और आपने वो अम्मी को दे दिया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अरे मुझसे क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत की इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं इनसे बात कर रही हूँ। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अरे क्या कर रही हो तुम सोफिया? अम्मी है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? एक दफा मेरे मुंह के आगे बोलो। मेरे मुंह मत लगे प्लीज, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? सोफिया प्लीज चुप कर। अरे दूर हटें आप भी। अरे खड़ा खड़ा उसकी शक्ल देख रहा है, ये नहीं कि इसकी जुबान खींच के गद्दी पे रख दे। अम्मी खुदा का वास्ता आप ही चुप कर जाइए। इसको चुप नहीं कराना, तेरा सारा बस तो मुझ पे ही चलता है। अरे जब बटी हुई औलाद बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों कराते हो उनकी शादियां? क्यों दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हो? अरे देखी इसकी बदतमीजी, निकाल इसको भी इसी वक्त घर से, दे तलाक इसको। मैं कहती हूँ तलाक दे अभी। हाँ हाँ, मुझे भी पाबंदियों वाली जिंदगी गुजारने का कोई शौक नहीं है, कैदियों वाली, गुलामी वाली। मैंने तुम्हें कहा था इसके चेहरे पे कोई निशान नहीं आना चाहिए, फाड़ फूड़ दिया तुमने इसको। साहब लटकाते हुए गिर गया था, सिर्फ सर फटा, बाकी ठीक है। उतारो इसे। और अगर इसके चेहरे पे कोई निशान आया तो फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं है। करते हो तुम लोग, मीडिया के सामने हमें भुगतना पड़ता है। साहब इस बंदे को जितना मारा जाए कम है, इसने बहुत भयानक काम किया है। चुप कर जाओ, तुमसे पूछा किसी ने? उतारो इसे। मैं पागल नहीं हूं। यार वहीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाऊंगा। क्या बात है शाकिर, घर का मसला है क्या? हाँ। अम्मी और सोफिया एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। इनकी आपस की लड़ाइयों ने पागल कर दिया है मुझे। ये तो वो डिपार्टमेंट है यार जो अपना दिमाग भी खा रहा है। एक तो तू है भी इकलौता, कोई भाई भाई होता तो अम्मी को उसके घर भेज देते। तो एक काम करना यार, अपनी बीवी को कुछ दिनों के लिए मैके भेज दे। पिछले एक हफ्ते से वहीं पे। ठीक है भाई, फिर आप पागल खाने जाने की तैयारी कर लो। मजाक उड़ा रहा है मेरा। तो और क्या करूं यार, एक ही ऑप्शन था, वो तो ये बता दिया। हर वो तो पहले इस्तेमाल कर चुका है। फजूल में शादी कर ली है। बस भाई, फिर तो तू इस लाइन को पीटता रहे, मैं तो चला। और हाँ, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा।
वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर फिर भी ठीक ना होगा तो तेरे सोचने से भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। चली गई वो। वालेकुम सलाम। क्या फिर कोई बात हुई? अब वो अभी एक हफ्ता तो रहकर आई थी अपनी माँ के यहाँ। मुझे ना बता, मुझे सब मालूम है। तुझे मैंने कहा था कितना कि उसे रौब में रख, लेकिन तूने तो मेरी एक बात कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। हाय हाय, मुझे क्या पता था कि मैं इस मुसीबत को ब्याह के ला रही हूँ। एक अजाब है वो। मेरे मासूम बच्चे को अपने काबू में कर लिया उस डायन ने। मुझे पता होता उस गूंगी के मुंह में ये गज भर लंबी जुबान है तो कभी भी ये गलती ना करती। अरे रईसा, तेरा बेड़ा गर्क हो। मैं तो नहीं जानती थी, तू तो जानती थी रईसा उस डायन को। हाय हाय हाय। क्यों दिया आपने वो ड्रेस अम्मी को उठा के? आपको पता भी है बहुत मुश्किलों से मुझे कोई चीज पसंद आती है और आपने वो अम्मी को दे दिया। अरे देखिए इसकी बदतमीजी। निकाल इसको भी इसी वक्त घर से। दे तलाक इसको। मैं कहती हूँ तलाक दे अभी। कहाँ हैं आप? घर पर। ओह, आज जल्दी कैसे आ गए? मेरे ख्याल से मैं अपने टाइम से आया। तुम फिर चली गई? अब्बू से मिलने के बाद वजह पता चल जाएगी आपको। बुलाया है अब्बू ने आपको? मुझे? मगर क्यों? वजह तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। फौरन आए आप यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अम्मी, अब्बू। तो फिर क्या सोचा शाकिर मियां तुमने? जी वही तो सोच रहा हूँ। क्या? यही कि आगे क्या किया जाए। क्या मतलब ये कि तुम अब तक ये सोच रहे हो कि क्या किया जाए? तो आप ही बता दें अम्मी कि क्या करना चाहिए। अपनी माँ को छोड़ दो। आपको लगता है कि आप ठीक बोल रही हैं? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी, मगर अगर आप समझ सकते तो सूफिया आज यहाँ नहीं बल्कि अपने घर पे होती। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मेरे अब्बू से? सूफिया, तुम अपने कमरे में जाओ। मगर सूफिया, क्या चाहती हो? पता नहीं, शायद सुकून। दोनों में से एक को छोड़ने के बाद ही तुम्हें सुकून मिल सकता है। फैसला तुम्हें करना होगा, किसे छोड़ना है और किसे रखना है। वैसे भी हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, और वैसे भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा। उम्र बाकी अच्छी खासी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी ऐसी गुजारे जैसी गुजार रही है। तुम जैसे लापरवाह शौहर के होने से तो ना होना ही बेहतर है, जिसको ये तक नहीं पता कि उसकी बीवी किस हाल में है, कैसी है। क्यों? क्या हुआ सूफिया? लो, तुम्हें वाकई ये नहीं पता कि सूफिया पे क्या गुजरी, क्या हुआ था उसके साथ? तुम्हारी माँ की बेजा ज्यादतियों की वजह से वो तुम बाप बनने वाले थे। बेहतर यही होगा हमारे और तुम्हारे लिए कि तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना मजबूरन मैं
बेहतर यही होगा हमारे और तुम्हारे लिए कि तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करो, वरना मजबूरन मैं बाप बनने वाला था। क्या हो गया? इन सब की वजह से हुआ, इन सब की वजह से। तुमने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा क्यों? मैं बोलती थी ना ये औरत घर बसाने के लायक नहीं है। अरे जान छुड़ाए इससे मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। दे दे तलाक इसे। तुम दोनों औरतों की वजह से मेरा बच्चा चला गया। कातिल हो तुम दोनों कातिल हो। मार दिया मेरे बच्चे को क्यों? ये सब कुछ तुम्हारी हिमाकतों की वजह से हुआ है। क्या भरोसा तुम्हारा? बच्चा अपने पास रखकर इसे तलाक दे देते। बोझ नहीं होता मेरा बच्चा, ले जाते अपनी बेटी, पाल लेता मैं अपना बच्चा। हमारी बेटी हम पर भी बोझ नहीं है। तुम्हारे जैसे पागल इंसान के आसरे पर बिठाने से तो अच्छा है कि अपनी बेटी को वापस ले जाएं। दे दो तलाक उसे। हाँ दे दूंगा तलाक, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे बच्चे का कत्ल किया है उसका कफारा कैसे अदा करोगे? क्यों किया ऐसा? अरे तुम जिम्मेदार हो अपनी बेटी के, तुमने परवरिश नहीं की। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने असल मुझे तुम्हारे चाहते तो घर बस सकता था, लेकिन तुम लोगों ने घर बसाने की वजह से। आप तो चुप करें। आपने ये परवरिश की अपनी जिम्मेदार तुम बचा सकते, लेकिन इसको कुछ नहीं खाने को गिलोय खाना खा ले। और ये इतनी मासूम शक्ल बना के बैठने का कोई फायदा नहीं है, समझा? अबे तुझे जरा भी गैरत नहीं है ऐसा काम करते हुए? हैं ऐसा करते हैं क्या? चल खाना खा ले। तुम्हें लेने आ रहा हूं। मत आए। आखिर क्या चाहती हो तुम? आप जानते तो हैं बार बार क्यों मुझसे एक ही बात कहलवाने पे तुले हुए हैं। मैं अब उस घर में रहना नहीं चाहती और ये मेरा आखिरी फैसला है। और अगर मैं इनकार कर दूं? तो फिर मुझे तलाक दे दे। मैं नहीं रह सकती उस जहन्नुम में। हद होती है बर्दाश्त करने की। मैं भी तो बर्दाश्त ही कर रहा हूं। अगर वो आपकी माँ है तो मैं कौन हूँ? क्या हैसियत है मेरी शाकिर? क्यों कत्ल किया तुमने मेरे बच्चे? बोलो सूफिया, जवाब दो मुझे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है शाकिर। तुम मुझे मेरी बात का जवाब दो सूफिया। क्यों किया ऐसा तुमने? भरोसा नहीं रहा आप पर, इसीलिए। ठीक कहती है तुम जैसी औरत। तो फिर मान ले अपनी माँ की बात, दे दे मुझे तलाक। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे कमजोर और बेबस इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का। हद होती है। बर्बाद करके रख दिया आप दोनों ने मेरी जिंदगी। तलाक देता हूं मैं तुम्हें।
तलाक देता हूं तलाक देता हूं। शाकिर, ये क्या कर दिया आपने? सूफिया, तेरा बेड़ा गर्क हो। पता नहीं चीजें इस्तेमाल करके कहाँ फेंक देती है, नजर ही नहीं आ रही। 2 दिन काम क्या किया, हर चीज सत्यानाश कर दी। अरे 2 दिन वो काम किया है उसने, पता नहीं चीजें इस्तेमाल करके फेंक दी हैं। समझाया भी था कि इस कैबिनेट में सारे मसाले दालें चीनी रखनी है, पता ही नहीं चल रहा। उसे तो जुबान चलाने और फैशन करने से फुर्सत हो तब ना, जा जाके लेकर आ उसे। अब वो नहीं आ सकती। अरे पैर टूट गए क्या उसके जो आ नहीं सकती? जा जाके उसे लेकर आ, उसका मैं दिमाग दुरुस्त करूं। उसे पता नहीं है कि उसका बालक किस औरत से पड़ा है। मैंने आपकी बात मान ली अम्मी, फैसला कर दिया मैंने। क्या मतलब? क्या तू मुझे इस घर से निकालेगा? मैंने उसे तलाक दे दी। क्या क्या कह रहे शाकिर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तलाक दे दी? तुझे किसने मशवरा दिया था तलाक देने का? अरे अगर कभी मैंने गुस्से में कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी था तू हकीकत में तलाक दे दे। इतना पढ़ा लिखा तू जाहिल हो गया, तूने मेरे कहने पे तलाक दे दी। अरे मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगी, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। हाय रईसा, तुझे क्या जवाब दूंगी? हाय हाय, तूने क्या कर दिया? तुझे किसने कहा था? मैंने तो मजाक में कहा था तुझे तलाक दे दे, तूने जाके हकीकत में तलाक दे दी। हाय अगर वो थोड़ा बहुत लड़ लेती थी तो क्या होता, मैं भी तो लड़ती थी उससे। तूने जाके तलाक ही दे दी, घर के कामकाज कौन करेगा? मेरा तो तूने दिमाग खराब था। तुम्हारे जैसे पागल इंसान के आंसू कि अपनी बेटी को वापस ले जाए। परवरिश की अपनी बेटी की इस तरह से